हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, पार्ट वन आपका आ चुका है ना? तो ये आपका है बेनिफिशियल है झारखंड सीजीएल जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए। ये पेपर आपका एग्जाम, इस एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। और इसका पार्ट वन आपका थ्योरी ये पार्ट चल रहा है, और ये पार्ट टू होगा आपका। पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है, तो पार्ट वन में देखें। पार्ट वन में सारी चीज डिस्कस कर चुकी है। अब हम लोग पार्ट टू चलते हैं। ये है आपका पार्ट टू। ओके, चलिए, तो हम लोग पार्ट टू देखते हैं। इस पे हम लोग आज देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे आपका कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से जनरेशन में कैसे हम लोग फर्दर जो है वो इम्प्रूव करते गए। तो ये सारी चीजें आज हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है ना? तो देखिए, इस पे वही लिखा गया है कि जनरेशन रेफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैसे इम्प्रूव किया गया, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, कौन से जनरेशन में आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, क्या डिवाइस हमने वहाँ पे यूज किया था। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जो अभी जो है टोटल जो है कितने जनरेशन है। तो टोटल हमारा अभी जो करंट है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन आपका कब आया था? ये आया था 1940 से 1956 के बीच आया था। तो आपको एग्जैक्ट जो है कि अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, तो आपको वो चीज़ थोड़ा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको एक रेंज आपको ध्यान रखना है कि 1940 में जो है वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट जनरेशन। तो लगभग 10 साल, 10 से 15 साल जो है वो फर्स्ट जनरेशन चला था। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं 1942 से 1956 1958 ऐसे दे रखा हो, तो उस पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया था, हम लोग का जो उस पे डिवाइस था, वो डिवाइस आपका वैक्यूम ट्यूब लगा था। तो ये आपसे जनरली आपका ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो स्विचिंग डिवाइस था वो क्या यूज हुआ था। तो वो आपका वैक्यूम ट्यूब ट्यूब जो है वो उसका यूज किया गया था। ठीक है, इसमें जो है स्टोरेज जो डिवाइस है, आज के टाइम पे आप देखते हो वीएलएसआई ये जो स्टोरिंग डिवाइस है, तो उस टाइम पे क्या था, तो इस टाइम पे हम लोग मैग्नेटिक ड्रम जो है एज ए स्टोरेज डिवाइस के तौर पे लगाया था हमने, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, चलिए, उस पे हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हुआ था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें मशीन लैंग्वेज हुआ था, जिसमें कि आपका बाइनरी नंबर जो यूज होता है। बाइनरी मतलब क्या? बाइनरी टू, टू नंबर्स जो है जीरो एंड वन, ये आपका ये दोनों ही नंबर सिर्फ यूज होते थे बाइनरी सिस्टम जो है इस मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था उस टाइम का, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन ये काफी बड़ा होता था और वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगा होता था, जिसकी वजह से काफी हीट जो है वो प्रोड्यूस होता था। तो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता था। और ये जो है वो आपका पोर्टेबल नहीं होता था, क्योंकि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता था। तो इसे आप यहाँ किसी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स। वो काफी बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, जैसे कि आप देखे होंगे पुराने जमाने का जो टीवी होता था पुराने टाइम का, उस टाइम में देखे होंगे आपका एक बल्ब टाइप का एक डिवाइस होता था। ठीक है ना? तो वो बल्ब के आकार का जो डिवाइस होता था, वही आपका क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, लगभग वैसा ही उसका डिजाइन होता था। नाउ, इसका एप्लीकेशन क्या गया था, तो आपका साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए, इनायक, यूनिवेक, मार्क वन, ये हम लोगों ने देखा था। इन सारी चीजें में जो है इस पिछले क्लास में हमने ये सारा डिस्कस किया था। ना सेकंड जनरेशन 1956 तक फर्स्ट जनरेशन हुआ, सेकंड जनरेशन में 1956 से 63 तक गया हुआ था। ठीक है, तो लगभग 10 साल आप याद रखो कि 10 साल, 15 साल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो है वो 10 ईयर गया। इस पे हम लोग का जो स्विचिंग डिवाइस था वो था सेमीकंडक्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था जो कि सेमीकंडक्टर का बना होता था। तो वो है ट्रांजिस्टर। इस पे जो स्टोरेज डिवाइस था वो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था। 10 माइक्रो सेकेंड इसका स्पीड था। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में आपका काफी ये स्लो था, क्योंकि ये लगभग सॉरी, फर्स्ट जनरेशन लगभग ठीक था कि 333 माइक्रो सेकेंड इसका स्पीड था, लेकिन आपका सेकंड जनरेशन काफी स्लो था, दैट इज 10 माइक्रो सेकेंड्स जो है इसका स्पीड था स्टोरेज। इस पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक साथ जो है वो काफी काम एक साथ कर सकता हो सेम टाइम पे। ओके, इस पे जो है जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम लोग आगे देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज किए थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। ये काफी रिलायबल था। ठीक है, और इस पे कम चांस था कि इनका जो हार्डवेयर है वो जो है वो फेल करे। और ये क्या है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से, जिससे इसका साइज जो है वो थोड़ा
कंपेरेटिवली छोटा हो गया था जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। तो इसे पोर्टेबल करना थोड़ा इजी हो गया था, पोर्टेबल था। लेकिन अभी भी ये जो है थोड़ा फर्स्ट वाले के कंपेयर में थोड़ा जो है लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा था। ठीक है। इसका जो यूज है वो कमर्शियल पर्पज में हो रहा था। जैसे कि आपका एग्जांपल अगर ले तो IBM 1401 जो है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक चला था। ठीक है, लगभग 8 से 10 साल। तो लगभग देखो कि आपका हर किसी में पहले तो 15 साल का, फिर 8 साल 8 साल का गैप था। तो आपका 1940 से 56, देन 56 से 63, लगभग 64 से 71 थर्ड जनरेशन, जिसमें भी आपका इंटीग्रेटेड चिप IC जो आप अभी बोलते हो, इंटीग्रेटेड चिप जो है वो लगा हुआ था, जो कि आपका बना होता है सिलिकॉन से। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है IC चिप जो है वो किसका बना होता है, दैट इज सिलिकॉन। ओके। इसमें स्टोरेज जो डिवाइस था वो था मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज का। ठीक है। और ये रियल टाइम सिस्टम था, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जैसे फोर्टन, कॉबल, एल्गोल, ये जो है ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज यूज होते थे फोर्टन वगैरह। और ये पावर थोड़ा कम यूज करता था एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। और थोड़ा जो है ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इनको रिक्वायर्ड था इन थर्ड जनरेशन को बनाने के लिए। और ये DBMS आपने पढ़ा होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBS में ये इसका यूज होता था। DBMS में जैसे कि आपका है B6500, ये एग्जाम्पल हो गए जिस पे यूज होता था। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन 1971 से आपका जो है कह के आप मान के चलते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी फोर्थ जनरेशन है, एंड प्रेजेंट में तो फिफ्थ जनरेशन है। तो लाइक आप 1970 से अप्रोक्स 2000 के आसपास आप जा सकते हो, यहाँ तक आपका फोर्थ जनरेशन था और अभी भी चल रहा है फोर्थ जनरेशन। इसमें इंटीग्रेटेड चिप की जगह लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो लगाया गया था, LSI। ठीक है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर जो है इसमें बिल्ड किया गया स्विचिंग डिवाइस में, जो कि सेमीकंडक्टर स्टोरेज जो है वो किया गया। ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है, GUI टाइम शेयरिंग है। जैसे कि आपका एग्जांपल ले ले, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो कि आपका पास्कल हो गया, कॉबल हो गया, फोर्टन 4 हो गया, ये सारे जो है वो आपके ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस हैं। ये मोर रिलायबल और पोर्टेबल है। और ये जो जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी जो है वो कम्युनिकेशन में और रिसोर्स शेयरिंग में काफ़ी अच्छे माने गए फोर्थ जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर आए। जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करता है। एग्जाम्पल ले ले, इंटेल 4004 चिप जो है वो आपके इसके एग्जाम्पल होंगे। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो अभी के टाइम में प्रेजेंट और आगे वाले आने वाले टाइम में ये फिफ्थ जनरेशन चलेगा, जिसमें कि आपका यूज किया गया है चिप कौन सा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, तो आप यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप किया गया था, फोर्थ फिफ्थ में क्या है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप जो है यूज किया गया। और ये चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के तौर पर आपका जो है स्टोरेज डिवाइस लगाया गया है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें लगा गया है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग है, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा है। ठीक है। आप देखते होगे अभी जो करंट में जो आप जितने भी लैपटॉप वगैरह खरीदते हो तो इस पे आप ये सारी चीजें देख सकते हो, लगा होता है स्टिकर के तौर पर। और ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफी जो है यूज किया जाता है, AI के लिए, जो कि अभी आपका ये बूस्ट है ये फील्ड। और आगे आने वाले टाइम में भी आप देखोगे कि AI का काफी रोल होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लो कि जो रोबोट होता है, रोबोटिक्स जो है वो वाले फील्ड में आपका ज्यादा यूज है। ठीक है। अब देखिए इस बुक का कुछ खासियत है, ये 88 बिट्स दिया रखा होता है। इसका मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्होंने बुलेट के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल चीज है। इसको आपको काफी अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ से डैम श्योर आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया इंडिया में, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर है, लेकिन जो आपका इंडिया में डेवलप किया गया है पहला सुपर कंप्यूटर, सॉरी नॉट सुपर कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो कि इंडिया में डेवलप किया गया। देखो हम लोग इससे पहले क्या होता है कि पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, US वगैरह से इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, चाइना वगैरह से। लेकिन जो फर्स्ट जो है जो इंडिया में डेवलप किया गया वो कौन सा कंप्यूटर है, दैट इज सिद्धार्था। वो आपका सिद्धार्था है जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट डेवलप किया गया। ओके।
सिद्धार्था। नाउ उसके बाद आपका क्या था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जैसे कि आपको याद है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, बताया। फादर ऑफ कंप्यूटर आपको याद है, चार्ल्स बेबेज। ठीक उसी तरह फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो कौन है, जनक कौन है, तो वो है एलन ट्यूरिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एलन ट्यूरिंग जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एंड सिद्धार्थ जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। अगर डेवलप पूछा गया तो सिद्धार्थ एंड एलन ट्यूरिंग जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। जॉन वैन न्यूमैन जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट आर्किटेक्चर कंप्यूटर। आपने देखा था जॉन वैन न्यूमैन फर्स्ट आर्किटेक्चर कंप्यूटर, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज बताया गया था। नाउ ट्रांजिस्टर जो है वो कहाँ पे इन्वेंट किया गया था, तो ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था बेल लेबोरेटरी के अंदर। और उसके बाद जो है जो हम लोग आईसी थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड चिप यूज करते हैं वो इन्वेंट किया गया किसके द्वारा, तो जैक संट कैलर, किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी के द्वारा ये आपका आईसी इन्वेंट किया गया था। और अभी जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है ना, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज सीक्वेंशियल। साथ ही साथ ये आपको क्या है कि काफी एडवांस हो चुका है। तो ये जो है पहले आपका प्रोसेसिंग करता था, एक ही करता था, लेकिन मल्टीटास्किंग है, एक साथ ये सारे काम करते हैं। तो अभी ये काफी जो है वो इम्प्रूव कर चुका है। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाए तो बेसिकली हम लोग इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका है कि इनका साइज के बेस्ड पे, जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन साइज धीरे धीरे कम होता गया था, तो उसी तरह साइज जो है वो अलग अलग साइज के कंप्यूटर्स आते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं। उनका जो काम है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्क, बेस्ड ऑन द वर्क। एंड तीसरा उसका जो पर्पस है, किस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, इस पर्पस पे अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करें, तो तीन आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिलेंगे। अगर हम लोग साइज पे बात करें तो आपका साइज में हो गया माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है वो देखेंगे। तो आप बेसिकली याद रख लो कि माइक्रो कंप्यूटर हो गए आपके, देन माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये सारे जो कंप्यूटर हैं आपके, ठीक है, ये हो गए बेस्ड ऑन द साइज। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। अगर उसके काम के बेसिस पे करोगे तो एनालॉग कंप्यूटर है, फिर डिजिटल है एंड हाइब्रिड कंप्यूटर है। सारा चीज एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन अगर बेस्ड ऑन पर्पस पे अगर बात करें कि किस पर्पस के लिए होता है, तो एक आपका होगा जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा होगा आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो इस अलग अलग काम के लिए अलग अलग कंप्यूटर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस्ड पे जो कंप्यूटर है पहला, उस पे हम लोग देखते हैं कि साइज अलग अलग हो तो क्या हो। तो आपने देखा साइज के बेस्ड पे चार तरह से कंप्यूटर है। देर आर फोर कैटेगरी है। तो पहला आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, लिस्ट पावरफुल होता है, क्योंकि वो छोटा होता है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर लिस्ट पावरफुल, तो ये लिस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। और इसको आप पोर्टेबल कंप्यूटर है मतलब आप इसे कहीं भी जो है वो कैरी कर सकते हो। आप कहीं आपको इसको जाना हो तो इसको साथ में आप ले जा सकते हो, दैट इज पोर्टेबल उसे बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। इट मीन सिस्टम यूनिट, एक आपका उसमें सिस्टम यूनिट होता है, दूसरा इनपुट आउटपुट यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। ये तीन यूनिट आपके माइक्रो कंप्यूटर में लगे होते हैं। ठीक है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में अगर पहला देखें तो वो है आपका, जैसे कि आप घर पे यूज करते हो डेस्कटॉप, या फिर पर्सनल कंप्यूटर जो है वो आपका पीसी। ये आपका है एक टाइप का, दैट इज डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर। ये आपका छोटा होता है, रिलेटिवली इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, और इस पे जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इट मीन्स इसमें आपका क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप लगा हुआ है, यानी कि ये थर्ड जनरेशन कह सकते हैं। तो ये जो थर्ड जनरेशन में आपका जो था वो आईसी लगा होता था, तो थर्ड जनरेशन का मान के आप कह सकते हो। दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है आपका लैपटॉप। तो ये माइक्रो है मतलब छोटा है, और जो आप देखते हो कि आपका लैपटॉप भी काफी कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, तो दूसरा होता है लैपटॉप। और लैपटॉप को आप क्या बोलते हो,
अल्ट्रा बुक बोलते हो या फिर नोटबुक बोल सकते हो। ठीक है, ये पोर्टेबल कर सकते हो, कैरी कर सकते हो इजिली, और ये काफी लाइट वेट होता है, दैट्स वाई यू कैन इजिली कैरी कर सकते हो। और इस पे जो है एक रिचार्जेबल बैटरी लगा होता है, कहीं भी आप इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है हैंड हैंडहेल्ड और पाल्म टॉप। ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है। ये पाल्म मतलब क्या होता है, आपका हथेली। ठीक है, तो पाल्म टॉप मतलब क्या होता है, आप अपने हथेली में इसको रख के कर सकते हो, जैसे कि आपका टैबलेट वगैरह जो होता है, टैबलेट टाइप से। तो हैंडल कंप्यूटर, तो इसको आपको पाल्म टॉप अपने हाथ में रख के यूज कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जो यूज होता है, वो इनपुट करने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है, पेन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जो है वो आपका जो है हैंडहेल्ड या पाल्म टॉप कंप्यूटर कह सकते हो, या फिर टैबलेट जो है वो आपका कौन सा होगा एग्जांपल, तो पाल्म टैब का एग्जांपल होगा। तो टैबलेट क्या होता है, टैबलेट वही होता है जिसमें कि आप एक तरह का ये माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, इनपुट में हम किससे करते हैं, पेन से इनपुट देंगे, ना कि आप यहाँ पे ना तो कीबोर्ड होगा ना तो आपका माउस होगा, आप उसी से इनपुट करते हो, पेन से इनपुट करते हो टैबलेट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया टैबलेट। ना वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर को आप थोड़ा ध्यान से समझना क्या होता है। तो ये कंप्यूटर जो है वो डेडिकेटेड होता है एक ग्रुप के लिए, एक यूजर जो होते हैं, जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसके लिए इंगेज किया जाता है फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल, सॉरी बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क के लिए। ठीक है, कहीं बिजनेस प्रोफेशनल जो वर्क होते हैं उसके लिए इसका यूज होता है। इस पे क्या होता है, एक से ज्यादा जो है उसके हाई रेजोल्यूशन के डिस्प्ले लगे होते हैं, और ये काफी प्रोसेसर जो इसका होता है वो काफी जो है फास्ट होता है पर्सनल कंप्यूटर के कंपेयर में। तो वर्क स्टेशन जो है तो ये आपका वर्क स्टेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम लोग चलते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी और भी छोटा, सबसे छोटा जो होता है वो मिनी कंप्यूटर होता है। तो ये साइज में काफी छोटा होता है, काफी फास्ट होता है, और जो है दाम जो है वो थोड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है। लेकिन इसको जो है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जो आपको स्पेसिफाइड टास्क चाहिए उसके लिए आपको इसको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि अगर कोई कैड में यूज कर रहा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कैलकुलेशन के लिए, तो आप इसको आप मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हो, स्पेशली डिजाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कैड उसमें चलेंगे। लेकिन दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर, और इसको सेंट्रल कंप्यूटर के भी तरह यूज किया जाता है, विच इज नॉन एज सर्वर। तो सर्वर किसको बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर बोला जाता है। तो आप इसको सेंट्रल कंप्यूटर के तौर पे भी यूज कर सकते हो मिनी कंप्यूटर को। ओके, तो मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल अगर कोई पूछे तो है IBM 17, DC, PDP 11, HP 9, 9000, ये सारे जो है आपके मिनी कंप्यूटर हैं। अब मिनी कंप्यूटर के बाद चलते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आपका होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, तो इस टाइप के कंप्यूटर जो है कुछ लार्ज होते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी स्पेस इसमें ज्यादा लगा होता है, कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। मेंटेनेंस मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक सर्वर होता है, जिसको कि बैकबोन बोला जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को सर्वर एज ए बैकबोन बोला जाता है, इंटायर बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द, इसे एक भी बोला जाता है हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल बोला जाता है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अलाउ करता है कि आप सेम टाइम पे एक ही वर्क स्टेशन पे काम करें। ठीक है, तो ये IBM 370 वगैरह जो है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर के अंदर आता है। नाउ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर काफी फास्ट होता है, ये काफी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग इसका बहुत हाई होता है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर, तो ये काफी पावरफुल है। अगर इसकी बात करें तो ये यूज होते हैं हमारे किसमें, इसमें मेमोरी भी काफी अच्छी लगे होते हैं। इनका जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड जो है वो किस पे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में। अगर आपको फ्लॉप का फुल फॉर्म बोला जाता है, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये फ्लॉप का
फुल फॉर्म में होता है। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप में मेजर किया जाता है। ओके, चलिए। और ये जो है आपका सुपर कंप्यूटर किस पे यूज किया जाता है? तो ये आता है वेदर फोरकास्ट के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए किया जाता है, मिलिट्री एजेंसी के लिए किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च जितने भी होते हैं उस उन लेबोरेटरीज में जो है इनका यूज किया जाता है। इनका तो सुपर कंप्यूटर का। तो देखते हैं हम लोग कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर जो हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका है क्रे। क्रे वन जो है वो आपका एक सुपर कंप्यूटर है जो कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। क्रे इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सैमुअर आर क्रे इन 1976। इसको आप मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। डेट इज क्रे वन। नाउ सेकंड थिंग इज, सेकंड आपका था परम। परम जो है वो आपका पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि डेवलप किया गया इंडिया के अंदर। दैट इज इन 1919। ओके, 1990 में परम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में बनाया गया। थर्ड वन है आपका, तो थर्ड वन कौन सा है? दैट इज परम ईशान। परम ईशान जो है वो लेटेस्ट मशीन है जो कि किसका है? सीरीज परम का है। और इसे बनाया किसके द्वारा है? तो सीडेक एंड आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। कब बनाया गया था? तो दैट इज 20 सितंबर 2016 को। ठीक है, चलिए। ये तो हो गया आपका साइज के अकॉर्डिंग, हमने साइज के अकॉर्डिंग देखा। दूसरा है आपका काम के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द वर्क। बेस्ड ऑन द वर्क हम लोग अगर देखें तो काम के अकॉर्डिंग क्या है? तो काम के अकॉर्डिंग आपका एनालॉग है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका डिजिटल। तो एनालॉग में क्या होता है? कंप्यूटर को अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है, वो मैनिपुलेटिंग और प्रोसेसिंग डाटा करना होता है। दैट इज जैसे कि स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। ठीक है। तो आपका मैनिपुलेटिंग करके किया जाता है और डाटा को प्रोसेस करके किया जाता है। दैट इज एनालॉग हो जाता है। जैसे कि आप स्पीडोमीटर देखते हैं, सिस्मोग्राफ देखते हो। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। इट यूज कंटिन्यूअसली वेरिएबल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका उतना काम का नहीं है। उसके बाद देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो दिस डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। डिजिटल जो है वो आपका बाइनरी डिजिट्स में जो है वो आपका कैलकुलेट करता है। किसमें? तो ये करता है आपके बाइनरी डिजिट में। A digital computer not only perform mathematical calculation but also combine the bytes to produce desired graphics। डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो आपको ग्राफिक्स भी देते हैं, साउंड्स भी देते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है डेस्कटॉप, ये एक डिजिटल कंप्यूटर है। थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कॉम्बो ऑफ द डिजिटल एंड आपका बाइनर एनालॉग। एनालॉग और डिजिटल का जो है वो आपका कॉम्बो होता है, दोनों का कॉम्बो ही कहलाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल का होता है। मशीन्स जो है वो आपका कहाँ यूज किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ के आपका ईसीजी होता है, डायलिसिस होता है। ये सारे जो है सारे काम आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेस्ड पे अगर देखा जाए तो दो तरह से है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं जो सिंपली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि जो हम लोग का वेरिय जो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो यूज होता है जनरल, वो हम लोग का जनरल पर्पस यूज है। एंड स्पेशल पर्पस वो होते हैं जो कि किसी एक सिंगल या डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर बोला जाए ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग अगर कराना है तो उसके लिए क्या है, स्पेशली आप उसको प्रोग्राम करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। स्पेशली आप जिसके अकॉर्डिंग जो आपको काम चाहिए वही सिर्फ आप डिजाइन करोगे उसपे। ठीक है, चलिए। तो आपका पर्पस के बेस पे भी खत्म हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो होते हैं बॉक्स के अंदर जो दिए होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या था? तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड फेमन। इट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटिंग ब्रेन वर्किंग। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है रिसर्च के द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम पे। नैनो कंप्यूटर जो है वो डिस्क्राइब करता है माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है नैनो कंप्यूटर। ठीक है। इसका साइज लगभग एक क्रेडिट कार्ड जो है उसके बराबर होता है। ओके। रेस्पबेरी पाई जो है विच कुड बी यूज्ड इन द स्कूल टू टीच साइंस टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रत्यूष जो है, प्रत्यूष क्या है? तो ये आपका फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मीडिया पेटाफ्लॉप जो है सुपर कंप्यूटर है। नेम
प्रत्यूष जो है वह अनलिविड किया गया था पुणे बेस्ड आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम जो है वो पुणे पे जो है वहां पे इसका पहला जो है नामकरण किया गया था प्रत्यूष का। ठीक है, चलिए। इंटरटेनमेंट के लिए हमारा यूज होता है, ऑफिस में हमारा यूज होता है, एडवर्टाइजमेंट में, बिजनेस में, ये सारी चीजों में हमारा कंप्यूटर यूज होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या इसका यूज है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है AI is an era of computer science that emphasizes the certain of intelligence machines that work and react like human। तो अभी आप देख रहे हो कि रोबोट आपके बनाए जा रहे हैं जो कि आपको ह्यूमन की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। तो ये आपका पॉसिबल होता है किसके थ्रू? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये आपका पॉसिबल होता है। ठीक है। Some of the activity computer with AI are designed for include speech recognition, learning, planning, problem solving, etc. Robotics is the branch of engineering and science that deals with the design, construction, operation, and use of robot as well as computer systems for their control, sensory feedback, and information processing। तो आपका आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। और तो हम लोग का थ्योरी पार्ट जो है वो चैप्टर 1 का जो थ्योरी है वो आज कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर हम लोग जो क्वेश्चन आप देख रहे हो क्वेश्चन बैंक, तो यहाँ पे अप्रोक्स जो है वो 70 to 75 क्वेश्चन जो है वो आपका 70 to 75 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 में है। दिस इज चैप्टर 1। ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपका ऑल 75 क्वेश्चन जो है वो जल्दी से डिस्कस किया जाएगा। आपने थ्योरी देखा तो थ्योरी में आपको लगभग लगभग चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो आप वहाँ पे जल्दी से आंसर कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग एक सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग यही रखते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।